या हेलो सभी को, वेलकम DFCCL एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में सबका स्वागत है। तो ये आपका सेकंड सीरीज़ अभी चालू होगा इधर से, जो अपना सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज प्लस साइंस का। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल नॉलेज साइंस। तो इसका जो प्लान है फर्स्ट बता देता हूँ आपको कैसे मैंने प्लान किया इसको। ऑलरेडी जो फर्स्ट सीरीज़ है कॉन्ट और रीजनिंग का, ओके, जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है सुबह, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट बन गए अब तक। तो क्या करेंगे, हर एक दिन हम जीके पकड़ेंगे। जीके मतलब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि पता है आपको बहुत लंबा सिलेबस है। ठीक है, और 50 डेज में अपने को कंप्लीट करना है सब, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मैं इधर कवर कर रहा हूँ और जो भी डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ वो अपने नोट्स में लिखना है आपको। ओके, और वो कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके इस पे आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रहे हैं, और बाद में भी टेस्ट सीरीज और इसमें हो गई क्यू बॉक्स में। ठीक है, तो प्लान अपना ऐसे ही रहेगा कि एक दिन जीके, एक दिन साइंस, एक दिन जीके, एक दिन साइंस से करेंगे। जीके में सभी चीज़ें आएगी जो ओरल पोर्शन है। साइंस में 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। प्रॉपरली जस्ट नोट्स बनाओ, और जितने भी क्वेश्चन हो इधर कवर कर रहे हैं उतना इनफ है आपके लिए। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो मतलब उससे अच्छा है कि आप मतलब अलग सेक्शन, दूसरे सेक्शन पे टाइम स्पेंड करो, क्योंकि टाइम अपने को इफेक्टिवली यूज़ करना है, तभी फ़ायदा है। ओके, तो ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, तो आज जस्ट अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो कम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो आज हम हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अभी हिस्ट्री में, सिर्फ हिस्ट्री में कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको आइडिया लग जाएगा हिस्ट्री कैसा है अपना। तो हिस्ट्री में अपने 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स अपने हिस्ट्री में आएंगे। एक होता है एशियंट, एक होता है मिडेवल, मिडेवल हिस्ट्री, और बाद में है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, 3 पार्ट है, ये तीनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हिस्ट्री से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन वो पूछेंगे आपको। ओके, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हो रहेगा, क्योंकि आपका पूरा जनरल नॉलेज एंड साइंस का जो पोर्शन है, ओके, वो लगभग 20 मार्क्स या 24 मार्क्स का रहेगा। तो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन के लिए स्ट्रगल बहुत करना है, राइट, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आराम से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं उतना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, कुतुब मीनार किधर है। ओके, कुतुब मीनार किधर है, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, न्यू दिल्ली। तो ये जो क्वेश्चन आपका है मिडाइवल हिस्ट्री का है, मिडाइवल हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। ओके, और टॉपिक जो आपका है स्लेव डायनेस्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लगभग 1206 टू 1290 इसका पीरियड था, जो भी मतलब ये वंश थे, स्लेव वंश। ठीक है, इसका अलग दूसरा नाम है मामलुक। क्या नाम है, मामलुक डायनेस्टी। ओके, तो पूरा इनका राज चला 1206 टू 1290 तक, 1290 तक इनका राज चला। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिल्ली है। अभी पूरा अच्छे से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग आया है ये अब तक। ओके, तो इसका जो नाम है कुतुब मीनार, ओके, ये नाम जो पड़ा है ये एक सूफी संत है, एक सूफी संत है, ओके, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, तो इनके नाम पे ये पड़ा है कुतुब मीनार। फर्स्ट पॉइंट, ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ओके, स्टार्ट कब हुआ था ये। फर्स्ट राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इसका लगभग 1206 से चालू हुआ और 1210 तक ये इसने राज किया, बाद में मर गया। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये चालू हुआ। अभी क्वेश्चन कैसे आता है सुनो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कब चालू हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये चालू हुआ, ये आपको याद रखना है। कुतुब मीनार का नाम किससे पड़ा है ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, और अगर कंफ्यूज हो गए तो आपको इसको टिक करोगे, जो रॉन्ग होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये याद रखो। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये आपको याद रखना अच्छे से। ओके, और बाद में 1211 में एंड 1236 तक इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, इल्तुतमिश। तो इसके समय ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया और अपना कुतुब मीनार बन गया। ठीक है, कुतुब मीनार कब बना, इल्तुतमिश के समय। कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कभी कभी ये पूछ सकता है, लेकिन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एसएससी और यूपीएससी पे जाएगा फिर। ठीक है, तो जस्ट बेसिक आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा डीएफसीसीएल में कि कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है। ठीक है, इतना अभी तक
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दो मस्जिद बने, ओके, दो मस्जिद बने, मॉस्क्यूज इंग्लिश में बोलेंगे मस्जिद को, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका लोकेशन आपको याद रखना है किधर है। तो एक तो है अडाई दिन का झोपड़ा, ओके, अडाई दिन का झोपड़ा, तो हिंदी में ही है ऐसा, ये अडाई दिन का झोपड़ा एक है, एंड सेकेंड है कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम ये सेकेंड है। तो अडाई दिन का झोपड़ा जो ये अजमेर में है, किधर है ये, अजमेर, और जो ये है ये भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में है, ठीक है। तो अभी इससे और दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको पूछा कुतुब मीनार किधर है, ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अडाई दिन का झोपड़ा किधर है, तो अजमेर आपको आना चाहिए। कुव्वत उल इस्लाम किधर है, मस्जिद, मॉस्क्यू किधर है, सब मॉस्क्यू है, दोनों मॉस्क्यू है, मस्जिद, ठीक है, तो दिल्ली में है। तो ये भी आपको अभी पता होना चाहिए, ठीक है। अब तक इतना इन्फॉर्मेशन। और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था एक दिन, तो घोड़े से मतलब नीचे गिरा और मर गया, ओके। तो वाइल प्लेइंग पोलो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, ये आपको याद रखना है जस्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम मून ऑफ गॉड भी था, ओके, तो मून ऑफ गॉड इसको वैसा ही बोलते हैं, ये नाम से ही बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, मून ऑफ गॉड भी बोलते थे, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है, बाद में फिर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे इस पर, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस अभी ऐसा ही चलेगा अपना, तो कैसे हम रिवीजन भी साथ में चलेगा और अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड होते रहेगा, ओके, इस तरीके से हम जाएंगे, ओके। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है, ओके। ये अभी क्वेश्चन आपका है स्लोगन से, ओके, और स्लोगन आपको पूछेगा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से जो भी स्लोगन है, महात्मा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया, तो ये सब स्लोगन अपने को याद रखने हैं, ओके। तो इस अभी इधर ही आप देख सकते हो कि स्लोगन बैक टू वेदास, ओके, वेदास की तरफ किसने स्लोगन दिया, ये दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती ने ये दिया है बैक टू वेदास, ओके, ये जो स्लोगन है वो। अभी और इम्पोर्टेंट क्या क्या स्लोगन है, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद, ये कौन बोले, मोहब्बत इकबाल, ओके, इकबाल, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और दूसरा इसमें है जय हिंद दिल्ली चलो, जो सुभाष चंद्र बोस ने बोले हैं, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद एंड दिल्ली चलो। थर्ड है अपना स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है, अधिकार है, ये किसने बोला था, तो तिलक, लोकमान्य तिलक जी, ओके। बाद में महात्मा गांधी ने बोला था डू और डाई, आपको पता ही होगा, करो या मरो, ओके। तो ये थोड़े है जो कि आपको याद रखना चाहिए। और एक सबसे फेमस है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इतने जस्ट नोट डाउन कर लो जो भी मैंने बोला अभी, और इसका जो आंसर है दयानंद सरस्वती, ये भी नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन रहते हैं और यही आपको आते हैं, ओके, एक एक मतलब ऐसे ही रोटेट होते रहता है, तो ये फिक्स रहता है पैटर्न उनका, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ गिवन परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, ओके। बहादुर, शाह जफर, ये थोड़ा ऊपर आ गया, हुमायूं, जहांगीर एंड अकबर। तो जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, ओके, उसमें से मुगल एज, जो मुगल पीरियड था उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुगल में कौन कौन आया, पहले कौन था, बाबर, पहले कौन आया, बाबर, फिर इसका जो बेटा है हुमायूं ये आया, ओके, हुमायूं जो है सन था बाबर का, फिर हुमायूं का बेटा आया अकबर, फिर जहांगीर, ओके, बाद में शाहजहाँ एंड लास्ट औरंगजेब, ओके, लास्ट कौन था, औरंगजेब। थोड़ा स्पेलिंग का इधर उधर हो सकता है क्योंकि उनका नाम अलग थे, ओके। तो इधर जे की जगह जेड भी हो सकता है, मेन क्या है, औरंगजेब, ओके। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। तो फर्स्ट आपको ये जो याद रखना है, पूरा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ओके। मुगल एज सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट है, इसका एज में अगर आपको बोलो ईयर, लगभग 1526, ओके, 1526 से ये स्टार्ट हुआ था और 1700 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 1705 शायद से 1576 टू 1705 तक चला था पूरा सीक्वेंस, ओके। लास्ट औरंगजेब था, वो मर गया फिर, ठीक है। तो ये पूरा है, एक तो है सीक्वेंस अपनों को पता चल गया अभी मुगल एज का, मिडाइवल हिस्ट्री में ही है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया अपने इंडिया में, ओके, तो उसको फैक्ट्रीज ये करनी थी, तो फैक्ट्री का जो परमिशन है, ओके, वो पहले उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हर एक रीजन में जो राजा है उनसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ओके। बाद में वो सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो फिर लड़ाई होगी फिर से, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, सूरत को देख रही थी, ओके, सूरत को टारगेट कर रही थी, क्योंकि जो समुंदर है वो कनेक्टेड था, ओके, समुंदर से ये ट्रेड कर सकते थे।
तो सूरत को टारगेट किया और देखा कि सूरत पे मतलब अपने को फैक्ट्री ये करना है, ओके। इसलिए जो फर्स्ट फैक्ट्री है सूरत में लगा था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको कि फर्स्ट फैक्ट्री किधर लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किधर फर्स्ट फैक्ट्री लगाया, तो सूरत में लगाया था, ओके। गुजरात सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऐसा भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो क्या हुआ, तभी जो है जहांगीर का राज चालू था, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया कि जहांगीर की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहांगीर कंट्रोल कर रहा है अभी पूरा। तो जो थॉमस रॉय है, एक थॉमस रॉय है आदमी, थॉमस रो, ओके, रो या जो कुछ है, थॉमस रो जो है वो गया जहांगीर के पास परमिशन लेने, ठीक है। फिर उसने परमिशन दी एंड फिर फाइनली सेटअप हो गया सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जहांगीर है। कौन है जहांगीर? अकबर का बड़ा बेटा, ओके, एल्डेस्ट सन था अकबर का। तो ये याद रखना आपको। बाद में और इसका जो है जहांगीर का तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये जो बायोग्राफी है, ओके, ये बनी थी पर्शियन में, ये भी आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखो। मैरिज किया था नूरजहाँ से, ओके, ये पता है आपको, स्टोरी पता होगा पूरा प्रॉपरली। नूरजहाँ से ये शादी किया था। इसका ओरिजिनल नेम, ये जस्ट पेट नेम जैसा था, ओरिजिनल नेम था मेहर उन निसा, मेहर उन निसा, ठीक है। धीरे धीरे आदत पड़ेगी इसकी, जो भी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नाम रहते हैं और ऐसे याद रखना पड़ता है, ओके। 2-3 मार्क्स के लिए करना पड़ता है, मेरिट का सवाल है, राइट। टारगेट मेरिट लिस्ट है, थोड़ा नाम भी याद रखेंगे। तो नूरजहाँ मेहर उन निसा, ठीक है। एंड जो आगरा है, आगरा, उधर आगरा फोर्ट पे जंजीर अदल, ओके, जंजीर ए अदल ये बना हुआ है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो इतने काफ़ी थे पॉइंट्स, ठीक है, इतने पॉइंट्स काफ़ी है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। जस्ट अभी बोला मैंने आपको, कौन बोला? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या डी महात्मा गांधी। तो यस, महात्मा गांधी, डू और डाई जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। स्लोगन 4-5 आपके पता चल गया आपको। और एक क्वेश्चन स्लोगन से ही, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कौन बोला? ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये फिक्स आपका रहेगा, ये 5 में से एक भी स्लोगन आया तो मतलब 1 मार्क अपना डायरेक्ट फिक्स, ठीक है। तो अभी आज रुकेंगे, थोड़े कम ही क्वेश्चन थे, क्योंकि थोड़ा अरेंजमेंट करना है पूरे 3 क्लास का आपका, तीनों सीरीज़ का। तो कल से प्रॉपर हम क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा ट्राई करेंगे। मेन क्या है, जो अपना डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन का आंसर देना मतलब पॉइंट नहीं है, जो डिस्कशन हो रहा है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन से क्या कैसे याद रखना है वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपरली सबका नोट्स निकालो, ओके। और ये मैंने बोला आपको, ये 5 आपके स्लोगन लिख दो अभी, ठीक है। तो रुकेंगे, अभी मिलते हैं शाम को 5 बजे। तो तब तक प्रॉपरली रिवाइज करो, और जितने भी अभी तक MCQ PDF आए हैं टेलीग्राम चैनल अपना गवर्नमेंट जॉब पे, तो वो सॉल्व करो तब तक, ठीक है। और कौन का क्लास ऑलरेडी है, जिन्होंने नहीं देखा जस्ट कौन का क्लास देखो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। और वेबसाइट से करंट अफेयर भी है, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो हर एक प्रॉपरली लिखो, एक टाइम टेबल बनाओ, लिखो क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, तो उस हिसाब से आप ट्रैक कर पाओगे कि मैंने आज ये किया, ओके। और उसमें से आपका ये जो टाइम है 10-2-5, 10-2-6, तो ये तो आपका बुक रहेगा क्लास के लिए, ठीक है। जो मिलते हैं 5 बजे, ऑल द बेस्ट।